वैसे तो हम आए हैं अपने पार्टी कारकुन, पार्टी के साबिक अहदेदार की ताज़ियत करने के लिए, और इसी सिलसिले में मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमने पंजाब में, लाहौर में FPCCI के तंजीम से मुलाकातें करवाएं। अपने पार्टी के जो अहदेदार हैं, कारकुन हैं, उनसे हमारे इंटरेक्शंस हुआ। जो मेरे पार्लियामेंटेरियंस हैं पंजाब असम्बली में, उनको हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के साथ मेरा इंटरेक्शंस हुए। जो दो रिसेंटली बाई इलेक्शंस हुए, जिसमें मुजफ्फरगढ़ में और DG खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे। अलमदार कुरैशी साहब मुजफ्फरगढ़ से जीत चुका और MPA बना। DG खान से वैसे खोसा साहब भी जीत चुका था, मगर वो MNA नहीं बन सका अभी तक। उस पर भी हमारा काफ़ी तबसरा हुआ। इंशाल्लाह ताला हम उस केस को हर फोरम पे, हर जगह पे उस केस को लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ जो मुल्क के हालात है वो तो आपके सामने हैं। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ। उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को, या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखें कि उनको हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। वो जो एपिसोड था उसके नतीजे में भारत आज तक रिकवर नहीं हो सका, और उनका भरपूर साजिश और तैयारियां हैं कि वो कैसे पाकिस्तान पे मज़ीद वार कर सके, मज़ीद हमला कर सके, दहशतगर्दी कैसे फैला सके पाकिस्तान में। और उनके लिए उनका साजिश एक बॉर्डर पे भी जारी है, और पाकिस्तान के लिए जो भारत की तरफ से ख़तरा है वो आज भी मौजूद है। साथ साथ आप सब देख रहे हैं कि किस अंदाज से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मैं बाज़ाब्ता ख़ुद अफ़गानिस्तान के बारे में काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ, अफसोस के साथ वो अब हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। और जिस अंदाज से पाकिस्तान को इस वक्त ख़तरात है अपना दूसरा हमसाया मुल्क से, अफ़गानिस्तान के तरफ से, जहाँ वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं, हमारा आवाम को शहीद कर देते हैं, हमारा अफवाज को शहीद कर देते हैं, हमारा पुलिस को शहीद कर देते हैं, और बुज़दिल की तरह फिर वापस भाग जाते हैं, वो अफ़गानिस्तान वहाँ छुपते हैं। इन दहशतगर्दों का हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये मुतालबा था कि अफ़गानिस्तान के हुकूमत इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमली तौर पे कोई एक्शन लेता। एक्शन लेने के बजाय वो इन ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है, ये अफसोस के साथ इम्प्रेशन पाकिस्तान के में भरता आ रहा है कि उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय कि अंदरूनी तौर पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, वहाँ के कुछ अनासर उन दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक संगीन सिक्योरिटी चैलेंज है, जिसका हम उस साइड पे भी मुकाबला और सामना कर रहे हैं। हमारा बहादुर अफवाज अकेला उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और उन हालात में मैन कर रहे हैं जो दुनिया देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो भी आपके सामने हैं। आपके मुखालिफ ममालिक, आपके हमसाया मुल्क उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमले करते हैं, चाहे वो लेदगी परस्त से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द तंजीम है या वो इंतहा पसंद दहशतगर्दी के तंजीम है, उनको हमारे हमसाया ममालिक से सहूलत मिल रहा है, और वो पाकिस्तान में अपने वाक़यात दहशतगर्दी के भरते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का ये ज़िम्मेदारी है कि सियासत अपनी जगह,
अपने इख्तिलाफ राय अपनी जगह, कि हम अपने कौम के साथ खड़े हों, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हों, हम अपना बहादुर अफवाज के साथ खड़े हों जो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, जो हमारा हमसाया ममालिक का मुकाबला कर रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त इस मुल्क में ऐसे कुछ सियासी क़ुव्वतें हैं कि इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों, इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो दिन रात हमारे अफवाज के क़यादत के ख़िलाफ़, हमारे अफवाज के साथ वो अपने सियासी तौर पे साजिशें पकाते हैं। वो सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने बयानबाजी के ज़रिए, अपने गैर सियासी रवैया के ज़रिए इस इदारा को उस वक्त पे हमला आवर होते हैं जब पाकिस्तान इन संगीन मरहले से गुज़र रहे हैं। तो एक तरफ से हम मुतालबा करते हैं उन सियासी जमातों को कि वो फौरी तौर पे इस किस्म की सियासत छोड़े। इनके इस सियासत के नतीजे में इन्होंने अपने सियासी जमात को तो मुश्किलात में डाले हैं, इन्होंने पाकिस्तान के पूरा निज़ाम को मुश्किलात में डाले हैं और पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद मुश्किलात की तरफ वो धकेल रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है उन सियासी जमातों को कि वो अपना सियासत को सियासत में दायरा में रह के करने चाहिए और इसके बजाय कि हमारे कौमी हीरोज़ को निशाना बनाया जाए, वो अवाम के मसाइल पे फोकस किया जाए, अवाम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उस पर वो तबसरा करें, वो सिंध में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में हम मेरा अपोजिशन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन करे। हम सियासी जमात हैं, हम आपकी सियासी तनकीद लेने के लिए तैयार हैं। वफाकी सतह पे आप पंजाब की सतह पे आप मुस्लिम लीग की मुखालफत करें। ये क्या बात हुआ कि आप दिन रात गालिम गलोच के हद तक पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाए और हम खामोश रहे? ये नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के अवाम को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। तो हम उनको ख़बरदार करना चाहते हैं कि आपकी ये तमाम कोशिशें नाकाम रहेंगी। हम आपको इस पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाहेंगे कि उनको अपने रवैया को दुरुस्त करना चाहिए, सियासी सिमत को पकड़ना चाहिए ताकि हम अपने जो असल मसाइल है उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। चेयरमैन साहब ये फरमाए आपने इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी सफारत बहुत बड़ी कि जो इस वक्त सेटअप है उसमें आप जो है वो किस अंदाज से कभी आप तनकीद करते हैं, कभी उनके साथ में खड़े होते हैं, तो आप क्या बनना पसंद करते हैं? आप हुकूमत का हिस्सा बनना ज़्यादा पसंद करते हैं या अपोजिशन में? क्या मतलब मैं तनकीद करूँ, मैं तारीफ़ करूँ? पाकिस्तान में या आज़ाद दुनिया में हर किसी का ये हक़ है कि वो आज़ाद राय रखे, अपना राय रखे, अपना मौक़िफ़ रखे। जहाँ मैं समझता हूँ कि हुकूमत सही कर रहा है मैं तारीफ़ करूँगा, जहाँ मैं समझता हूँ कि हुकूमत गलत कर रहा है मैं उसको तनकीद करूँगा। ये कोई इनकलाबी बात नहीं है, ये हर किसी के पास हक़ है कि वो ऐसे अपने सियासी अप्रोच को रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक ऐसा सियासी जमात है कि अपनी सियासी ताकत पे, अपनी सियासी ज़ोर पे, अपने अवाम के एतमाद पे अपने असम्बलीज़ में मौजूद है और मैं अपने अवाम को जवाब दे हूँ तो मैं उनके इश्यूज़ पे अपने मैंडेट को मुताबिक बात करता रहूँगा। जिनको पसंद है तो बिस्मिल्लाह, जिसको नहीं पसंद है उनको इस बात को यूज़ टू होना चाहिए। ये बताएं नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि डीजी खान में उन्होंने धांधली की और आपके उम्मीदवार को हरवाया, और नून लीग के वुज़रा या नून लीग को वो आपको लाहौर या पंजाब में पसंद नहीं करते, आना आपका चक्कर हो, उनको तो वैसे मैंने क्या आप वो कहते हैं कि बिलावल कभी भी पंजाब से वोट लेकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, उनका ये दावा उनका आई डोंट नो आप किसकी जिक्र कर रहे हो। जहाँ तक इल्ज़ाम है मैंने तो नहीं लगाया, वो इल्ज़ाम जो उम्मीदवार लड़ रहा था उसने ख़ुद लगाया। वो जो उम्मीदवार लड़ रहा था वो मुल्क के सामने, कौम के सामने एक हकीकत हुआ, जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं मीडिया के सामने, जो उन्होंने सबूत पेश किया है इलेक्शन कमीशन के सामने, जो उन्होंने सबूत पेश किया है मेरे सामने, वो काफ़ी संगीन है और मैं समझता हूँ कि इस पे
ना सिर्फ वज़ीर आला साहिबा को एक्शन लेना चाहिए, वफाकी हुकूमत का एक्शन लेना चाहिए कि आप क्या चाहते हो कि आप अपना चले। वैसे तो आम तौर पे जमहूरी मुआशरे में हुकूमत को अपोजिशन को भी स्पेस देना चाहिए, और अपोजिशन जो सही अपोजिशन करे, जो ज़िम्मेदारी से अपोजिशन करे, उनको सियासी स्पेस मिलना चाहिए। अपोजिशन को स्पेस मिलने तो दूर की बात, एक हुकूमत के इत्तेहादी अपना स्पेस मांग रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम तो May 9th में इन्वॉल्व नहीं थे भाई, हमारा क्या कसूर है कि मेरे डीजे खान में मेरे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया जाए। और इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। वैसे तो आम तौर पे महज़ब सोसाइटीज़ में इलेक्शन कमीशन का एतमाद होता है, हुकूमत की जमातों के एतमाद होता है और अपोजिशन जमातों का एतमाद होता है। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ना अपोजिशन जमातों का एतमाद है, ना इत्तेहादी जमातों का एतमाद है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो पर्सनल दिलचस्पी लेगा और इस डीजी खान के इलेक्शन में जो शिकायतें हैं उनको एड्रेस करेंगे, उनको दूर करेंगे, ताकि हम इलेक्शन कमीशन में और इस पूरा सिस्टम में जो अवाम का एतमाद है उसका आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आ सकते हैं। पाबंदी लगने की बात हो रही है, आप इस पाबंदी को कैसे देखते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? और दूसरा ये कि वज़ीर आला साहिबा कहती कि अब वो इलेक्शन सिंध से भी लड़ेंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? कौन रोक रहे हैं? वो बिल्कुल लड़े, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस में सबको हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि अगर वो इलेक्शंस आए और कोई भी मुस्लिम लीग की तरफ से सूबा सिंध से लड़े, पूरा पाकिस्तान से लड़े। और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शंस आने से पहले तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए, हुकूमत के सियासी जमातों को और अपोजिशन के सियासी जमातों को, ताकि जब इलेक्शंस वाकई हो तो किसी पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आला है या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। हम चाहते हैं कि ऐसे इलेक्शंस हो कि अवाम के एतमाद हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिस पे आप जो भी इल्ज़ाम लगाए आपका हक है, लेकिन कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि मैं कोई सिलेक्टेड तरीके से या फॉर्म 47 के तरीके से आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी अगले इलेक्शंस हो उनसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे किया जाए ताकि हम वापस साफ और शफाफ इलेक्शंस की जदोजहद शुरू कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि हम 6 माह में पंजाब के लोग आपको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं या 2.5 साल में? कितना इंतज़ार बाकी है? मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग को वो मौका दिया जाए कि वो ख़ुद मुंतखब करे, और उस सिलसिले में मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस अंदाज से जो मुझे मोहब्बत मिलता है पंजाब के अवाम से, मगर ख़ास तौर पे लाहौर के अवाम से, इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं, और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ भाई? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के पास जो भी जाएगा, जो अपने हकीकी मौक़िफ़ लेके जाएंगे, उनके अपने मसाइल पे बात करेंगे, उनको रिस्पांस मिलेगा। और मैं तो खुश हमेशा होता हूँ जब भी मैं लाहौर आता हूँ। पाबंदी तो सियासी जमातों के लिए, सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो अब कंधा उठाए कि वो सियासी, उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। कौन सी सियासी जमात होता है दुनिया में जो एहतजाज आपका हक है, हर किसी का हक है। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपके फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पे जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाक़या करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करें, आप अमेरिका में करें, या आप पेरिस में करें, या आप लाहौर में करें, आप पे पाबंदी लगता है। जब आपके मुल्क जंग के माहौल में हो, दोनों बॉर्डर्स पे आपके तरफ
आपके मुल्क के ख़िलाफ़ जो जिस अंदाज से ख़तरात पैदा हो रहे हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के वाक़ये हो रहे हो और सबसे ज़्यादा वाक़यात उसी सूबा में चल रहे हो जिस सियासी जमात की हम बात करें, इनके हुकूमत है, और वो अवाम के साथ देने के बजाय, दहशत गर्दों के मुकाबला करने के बजाय वो उन्हीं इदारों के मुकाबला कर रहे हैं जो इन्होंने इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो फिर वो ख़ुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहिद बैन्स लग सकते हैं। वो मेरा उसमें मेरा ख्वाहिश या मेरा व्हाट आई वांट इज़ इररिलेवेंट। वो जो कर रहे हैं उनको अपना एक्शंस का हिसाब देना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे कोई जाके उस बंदा को समझाए कि वो होश के नाखून ले सियासत करना शुरू कर दे। अगर उसने सियासत करना है तो फिर उनके लिए सियासी दरवाजे भी खुलेंगे। अगर उसने सियासत नहीं करना है और उसने एक झट्टा के तौर पे एक लश्कर के तौर पे इस मुल्क में आगे बढ़ना है तो उसे उसी अंदाज पे उसको जवाब मिलेगा। सर, भारत डिजिटल दहशतगर्दी के हमले कर रहा है। भारत डिजिटल दहशतगर्दी के सर हमले कर रहा है। फैसल खलीम कुंडी साहब ने गवर्नर राज का इंडिया दिया है। गवर्नर राज केपी में उनकी जाती राय है या आपकी पार्टी? मैंने गवर्नर साहब का कोई स्टेटमेंट ना देखा है ना सुना है। इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही हैं। गवर्नर राज इज़ एन एक्सट्रीम प्रोपोजिशन, मगर अगर वहाँ के सियासी जमात और उनके कायदीन हमें मजबूर करेंगे, पूरा पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मजबूर करेंगे, अपने सूबे में वो हालात बनाएंगे कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के बजाय वो कोशिश करेंगे कि फ़ौज को हम वहाँ से ज़बरदस्ती वापस भेजें, कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे। वो उस बॉर्डर के साथ जहाँ जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं वहाँ वो उस तरफ के सहूलतकार बनेंगे। तो फिर गवर्नर राज इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। मैं फिर से वाज़ेह करना चाहूँगा, अभी वो मेरा मुतालबा नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है। पीटीआई के एक्शंस ऐसे हैं, पीटीआई के अपने चॉइसेस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए, शायद कोई पाबंदी लग जाए, और उसका ना उनके लिए अच्छा होगा। ओवरऑल हम चाहेंगे नहीं, लेकिन अगर वो मजबूर करे तो कानूनी और आईनी तरीक़ेकार मौजूद है।